कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम लोग। देखिए, हमारा तो मकसद ये था कि जो हो मीडिया के सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि हमें जानकारी ये मिली थी कि जो बेचारा इंटर्न डॉक्टर जिसके साथ मारपिटाई हुई, गाली गलौज हुई, जिसके लिए इस अस्पताल के 42 डॉक्टर्स ने लिखित शिकायत एमएस को की कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसके और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा करियर और ज़िंदगी सब खराब कर देंगे, और उससे कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। ये बात हमें मालूम है। इसीलिए कल 11:15 बजे जो हादसा हुआ, उसको अभी तक 2 बज रहे हैं, एमएस साहिबा ने उसकी कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी। रास्ते में एसएचओ साहब मिले, एसएचओ साहब को लेके हम एमएस के कमरे में गए। एसएचओ साहब ने एमएस साहब के मुंह पे कह दिया कि आपने हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो हमने एमएस साहिबा से पूछा, क्या नाम है मैडम का? उमा जी से पूछा कि भाई आपने ये कंप्लेंट क्यों नहीं दी पुलिस को? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कंप्लेंट आई ही नहीं, उन्होंने ये कहा। और फिर डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, हमारी डॉक्टर सेल की अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने फ़ोन पे दिखाया कि मैडम सोशल मीडिया पे कल से कंप्लेंट चल रही है, 4 पेजों की कंप्लेंट है, आपके नाम पे कल दी गई है, 42 डॉक्टरों के साइन हैं, आप क्या बात कर रही हैं कि आपको कंप्लेंट ही नहीं मिली? तो जब कन्फ्रंट किया गया तो वो नाराज़ हो गई और वो बोली, ये मेरा काम है, हु आर यू टू आस्क, आप कौन होते हैं मेरे से ये पूछने वाले, मैं आपकी जवाबदेही नहीं है। तो हमने कहा कि हम पब्लिक हैं, हमारे साथ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलएज हैं, एमएलए तिलक नगर, एमएलए बुराड़ी, एमएलए कोंडली और कई काउंसलर हैं, और अगर डॉक्टरों को आप डराओगे धमकाओगे तो हम पूछेंगे। तो वो बोली कि मैंने इस मामले को एमिकेबली सेटल कर दिया है, हम कंप्लेंट नहीं देंगे पुलिस को। तो एसीपी साहब भी आ गए। एसीपी साहब ने भी बोला, जब मामला सेटल हो गया है तो आप कौन है, आपका लोकस क्या है, ये एसीपी साहब ने कहा। हमने एसीपी साहब से कहा कि एसीपी साहब, आप मुझे कोई कानून, कोई एक्ट बता दो जिसके अंदर एक एमएस के पास ये पावर्स हैं कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस को एमिकेबली सॉल्व कर दे। एक शिकायत करता है, एक आरोपी है। क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया कि सरकारी अधिकारी को, जो कि उस वक्त डॉक्टर था, उसको गाली गलौज की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है, क्रिमिनल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। एक एमएस कैसे उसका राजीनामा करा सकती है? हु गेव हर द पावर? तो उस पर एमएस साहब उठ के चली गई। इस सारे कृत्य की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हालांकि आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग चले जाइए, बट हमें इनका अंदाज़ा था कि ये हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। अब हम बाबुओं के साथ बहुत जो है हमने वीडियो खेल लिया है, तो हमको आइडिया है। तो इसका भी हमारे पास तथ्य है, शब्दशः क्या एसएचओ साहब ने हमें कहा और क्या एसीपी साहब ने हमें कहा और क्या एमएस साहब ने हमसे कहा। तो दोस्तों, आज आरजी कार अस्पताल कोलकाता को दोबारा दोहराया जा रहा है। कैसे? वहाँ क्या हुआ था, एक इंटर्न डॉक्टर के साथ हादसा हुआ और ऊपर के अधिकारियों ने, एमएस ने, एमडी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, सरकार के साथ साठगांठ कर ली और आरोपियों को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण जो जनता का गुस्सा था वो आरोपियों के खिलाफ और बढ़ा। आज भी यहाँ पे वही किया जा रहा है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हरीश खुराना जी हैं, इसलिए सब चल रहा है। और माफ़ कीजिएगा, विधायक हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी मोती नगर के विधायक हरीश खुराना जी हैं। और हम लोगों ने कहा है कि आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, क्योंकि एमएस कह रही हैं कि मैंने ऊपर दे दिया, ऊपर वाले फैसला करेंगे। तो हमने कहा है कि भाई आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सरकार जिसको सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उनको लेके लोगों के बीच में गुस्सा है। और ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार ने जिस तरीके से गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा कर दिया, कहाँ वो स्कूल जाएंगे, कहाँ वो नहाएंगे, कहाँ वो रहेंगे, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं।
जिस तरीके से मिडिल क्लास की फीस बढ़ाई गई, जिस तरीके की तमाम चीज़ें ये सरकार कर रही है, मेरा सरकार से फिर निवेदन है, आप जनता के हित के काम कीजिए। आप मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे तो लोग दुआ देंगे आपको या बद्दुआ देंगे? आप लोग मुफ्त की दवाई बंद करेंगे अस्पताल में तो लोग क्या कहेंगे? आपको अच्छा कहेंगे, आपको बुरा कहेंगे? तो इस सरकार के लेके लोगों के मन में जो खुशी थी वो नहीं है। एक गुस्सा है लोगों के मन में कि ये सरकार जन विरोधी काम कर रही है। मैं फिर ये कहूँगा कि किसी भी आदमी को किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। आपको अगर अपनी कोई बात कहनी है तो प्रजातांत्रिक तरीके से कहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अब हमारे लिए पुलिस बुलाई जाएगी, हमें घसीटा जाएगा, हम पे मुकदमा किया जाएगा, तो एक होगा तो होगा, मगर काम जो है आपको प्रजातांत्रिक ढंग से करना है। सर एक क्वेश्चन है, अभी थोड़े लोगों से बात। देखिए, ये सरकार एक घमंडी सरकार है, घमंडी मंत्रियों की सरकार है और इनका घमंड टपक रहा है इनकी भाषा से। आशीष सूद साहब ने पहले तो मिडिल क्लास विरोधी कानून बनाया जिसमें स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए सारे मौके प्राइवेट स्कूल मालिकों को दे दिए। पेरेंट्स के जितने हक थे वो काट दिए। अब बेचारे पेरेंट्स जो हैं सिविल कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे फीस के खिलाफ और फीस बढ़ती रहेगी। आशीष सूद जी ने अपनी झूठी वाहवाही करने के लिए, अपना ढोल बजाने के लिए एक नकली टाउन हॉल मीटिंग रखी कि लोग आएंगे और उनका बटर पनीर और मखनी नान खा के उनकी वाहवाही करेंगे। अब ये दिल्ली की जनता बटर पनीर और मखनी नान में बिकने वाली जनता नहीं है। एक बार 1100 रुपये का धोखा खा लिया, अब नहीं खाएंगे। ये झुग्गी वाले भी कह रहे हैं और तुम कोठी वालों को जो है शाही पनीर से खरीदना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। तो आशीष सूद जी बोले उनसे कि ये स्टेज मेरा, ये मंच मेरा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा तो अपनी गाऊंगा या तुम्हारी सुनूंगा? तो भाई खुद ही खा लो तुम नान और खुद ही खा लो तुम पनीर और अपनी गाते रहो। जनता को नहीं सुननी तुम्हारी, ना जनता को तुम्हारा खाना। तो सर जैसे देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आज जनता जिस सरकार को चाहती है वो सरकार नहीं आ रही है। चोरी से, इलेक्शन चोरी से, वोट चोरी से सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, मगर अब वो वक्त ख़त्म हो रहा है। अब जनता जाग रही है और अब इनका अंत जो है, इनकी सरकारों का जो अंत है वो बहुत निकट है। आज हम लोग आचार्य भिक्षु अस्पताल आए थे। आप सबको पता है कि जिस तरह की घटना यहाँ हुई कि यहाँ के स्थानीय विधायक हरीश खुराना जी ने इंटर्न और यहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मारपीट की, बदतमीजी करी। हम लोग एमएस से मिलने आए थे, सौरभ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। देखिए, आप सबको पता होगा कि आरजीकर के बाद ये फैसला हुआ कि कोई अब डॉक्टर नहीं करेंगे कंप्लेन, बल्कि इंस्टीट्यूशन करेगी। अब डॉक्टर्स 40 डॉक्टर ने मिल करके और अलग अलग जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, उस सब ने एमएस को लिखा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये एमएस की जिम्मेदारी है कि एमएस उस पर एफआईआर कराए। जब हम एमएस से मिले, एक तो उनका रवैया बड़ा ही निंदनीय था और उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली है, जबकि वो कंप्लेन टीवी पे चल रहा है, वो कंप्लेन ट्विटर्स पे चल रहा है, वो कंप्लेन आप सबके पास होगा। तो अगर इतनी जगह कंप्लेन मिल रही है तो जिसको कंप्लेन लिखा गया उनको कंप्लेन कैसे नहीं मिला? इससे ये साबित होता है कि इस अस्पताल की एमएस सरकार से मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। आज ना केवल आचार्य भिक्षु के बल्कि दिल्ली के डॉक्टर्स सदमे में हैं और यही कारण है कि सभी एसोसिएशन ने इस पर कार्रवाई की मांग करी है। एमएस की रवैया निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और जिस तरह से उनकी जो जिम्मेदारी पहले डॉक्टर के प्रति है, एक तरफ सरकार जो उचित मैन पावर है, जो डॉक्टर उसी व्यवस्था नहीं करा रहा, दवाइयाँ नहीं दे रहा, सामानें नहीं है अस्पताल में, क्राइसिस में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो एमएस की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। इसलिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं यहाँ पे वो, कि अगर यहाँ पर किसी डॉक्टर के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव, चाहे कोई जनता करे या चुनाव प्रतिनिधि करे,
तो वो अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन मैडम डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने के बजाय आज सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो प्रतिनिधि को बचाना चाह रहा है, जो निंदनीय है। सर, आज गांधीनगर के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हमला हुआ था आवास पर, लेकिन आज भी कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं कि वहाँ पर भी हंगामा हुआ। देखिए, मैं मानता हूं कि 6 महीने में सरकार से बहुत नाराज़गी है, लोग बहुत नाराज़ हैं, लोग को लग रहा है कि गलती किसी की नहीं सुनी जा रही, ना झुग्गी रहने वाले लोग, ना अनथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग, ना बाजार मार्केट वाले लोग, नहीं, लोग नाराज़गी है। हाँ, हिंसा, डेमोक्रेसी में हिंसा कोई जगह नहीं है, मारपीट की कोई जगह नहीं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जनतंत्र में आवाज़ उठाना भी, अगर जनता के ना सुनी जाए तो जनता आवाज़ उठाए, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से उठाए। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीके से सवाल उठा रहा है तो उसको फिर इस तरह से आवाज़ बंद करने की कोशिश भी ना की जाए। सर एक क्वेश्चन, एक मांग को लेकर के MS साहिबा के पास आए थे, हमने उनसे कहा था उनकी जिम्मेदारी है कि अब इंस्टीट्यूशनल FIR होगा, और ये तय हुआ था जब ये RG कर का जब कांड हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जिस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि कोई डॉक्टर नहीं कराएगा, अब इंस्टीट्यूशन कराएगी, इंस्टीट्यूशनल FIR होगा, और वो MS साहिबा ही कर सकती हैं। तो हम ये मांग लेकर आए हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल FIR कराएं ताकि डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। सर आपको नहीं लगता ये खुली गुंडागर्दी हो रही है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि डॉक्टर हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी इतने अच्छे काम किए हैं, लोगों की आगे पीछे भी सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा व्यवहार इस उचित समझते हैं आप क्या? 6 महीने में इन्होंने अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 10 साल से इनके पास सर्विसेज था, भर्ती नहीं होने दी, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, पेशेंट परेशान होते हैं तो वो भी डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर स्ट्रेस में हैं, और ऐसे में गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, ये तो बर्दाश्त के लायक चीज़ें नहीं हैं। जनप्रतिनिधि को चुनता है जनता, अगर इतने ही चिंता है तो तुम MLA हो यहाँ के, कराओ तुम यहाँ डॉक्टर व्यवस्था, कराओ यहाँ दवाई की व्यवस्था, वो तो करोगे नहीं। वो बेचारा डॉक्टर जो 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पेशेंट के लिए काम कर रहा है, पढ़ लिख के अच्छे कॉलेज से आया है, तुम उससे बदतमीजी करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे। मुझे लगता है कि हम सब लोग इसके खिलाफ हैं, और यही कारण है कि आज हम FIR की मांग करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। बीजेपी पे हल्ला बोल, गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, तानाशाही पे हल्ला बोल, मारकूट पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, अत्याचारी सरकार पे हल्ला बोल, बीजेपी सरकार पे हल्ला बोल। मोबाइल नहीं से अच्छा, तो कुछ भाई पीछे करके लो यार, कैमरा पीछे कर लो ना यार, मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे कर लो। आप में से कुछ लोग रुक जाओ, हमारे 5-6 लोग ऊपर जा रहे हैं, नहीं रुको, बाकी आप जी सर, बाकी सबको पीछे बाहर मत करिएगा, यही रखिएगा। नहीं सर, यही कोई ऊपर नहीं आएगा, हमारे यही रखिएगा। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम लोग, थोड़ा प्लीज इधर हो जाओ। कुछ लोग आ जाओ 5 ऊपर चले जाएंगे
एमएस साहब मैडम हमारा सिर्फ ये सवाल है वैसे तो आप यहाँ पे हैं अभी तक आपके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की कंप्लेंट क्यों नहीं Can की? the media please wait outside? It is a request. It is a request for the media to please wait outside. I will not say anything. डॉक्टर ने May you all please wait outside. The media's request is I will only listen if the media waits outside. मैडम हम चाहते हैं बस आप ये बता दीजिए My sincere request to them permission to enter. The media did not have permission to enter. Media please wait outside. Please, media will have to wait outside. Your request. आप एक काम कीजिए कैमरा बंद कर लीजिए At least, please. आई नहीं I will not allow the media leaves. एक मिनट बाहर वेट कर लीजिए जो भी होगा आपको ब्रीफ करेंगे